हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। प्रियो, धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने पूरे सप्ताह भर हमें संभाला। आज सैटरडे के दिन, आज की सुबह परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने पूरे सप्ताह भर मंडे से लेकर आज सैटरडे तक हम सबको संभाला है। और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आज पूरे दिन भर आपको संभाले और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। आज की सुबह, आज के डिवोशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की मिनिस्ट्री के साथ बराबर जुड़े रहें, प्रार्थना करते रहें, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को दिल की गहराई से, तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमने प्रकाशित वाक्य के 18 अध्याय 1 से 10 पद तक पढ़ा था। आज हम 10 पद से लेकर और उसके 15 पद तक पढ़ेंगे। लिखा है, उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न ले, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल, बैंजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं, और वे फिर कदापि ना मिलेंगे। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कांपते हुए कहेंगे। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम दुआ करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज की सुंदर सुबह आपने में दी प्रभु, कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, कि आपने हम सबको संभाला। पूरे सप्ताह भर आपका हाथ हमारे साथ बना रहा, और आज शनिवार के दिन, आज सैटरडे को प्रभु हम आपकी तारीफ कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके, आपके सारे उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए। अपने प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि पर बनी रहे। इससे जो जिम्मेवारी आपने दी उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको बुद्धि और दे, ज्ञान दे, ताकि इस देश का संचालन प्रभु जी आपकी महिमा के लिए कर सके। जो प्रभु जी अलग अलग देशों में लड़ाई छिड़ी, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वहाँ पर रशिया में, यूक्रेन में प्रभु अपनी शांति दे और आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि सब बातों में प्रभु आपको महिमा मिले। हम सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस डिवोशन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था,
जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो 18 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि अब यहाँ लोग नगरी की ओर देख रहे हैं, बाबुल शहर की ओर देख रहे हैं। ये बाबुल शहर को देखकर वो बेचैन है, वो सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी इस नगरी का विनाश हुआ। बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन बिगड़ने में बहुत ही थोड़ा समय लगता है। कोई भी नगर बनाने में तो सैकड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन बिगड़ने में कुछ ही क्षण में सब कुछ खत्म हो जाता है। 1 घंटे भर में तुझे दंड मिल गया है। जो घमंड आता है, जो घमंड की बातें जीवन में आती है, बाबुल शहर के लोग, बाबुल के शहर के लोगों ने घमंड से अपने जीवन को जिया। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जब दंड देना शुरू करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का डर और भय हमारे अंदर होना चाहिए। यदि डर है और परमेश्वर का भय है तो हम बुराई से बचते रहेंगे, और जब हम परमेश्वर के दंड से बचना चाहते हैं तो उसका प्यार भी हमें मिलेगा। हम उसके भय में चलेंगे, बुराई से बचे रहेंगे। और हमारे लिए जरूरी है कि हमारा जीवन जो है, हमारा चरित्र जो है, वो संसार से अलगाव का जीवन हो, समझौते का जीवन नहीं। हम संसार के साथ समझौता नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा जो है हमें कभी भी संसारिक लोगों के साथ समझौता करने के लिए विवश नहीं कर सकती। पवित्र आत्मा जो हमें करती है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसकी शक्ति के आधार पर अपने जीवन को हम आगे बढ़ाए जाएं और आत्मिक उन्नति में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। प्रियो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि आत्मिक जीवन में जैसे हम संसार में बढ़ते हैं, वैसे ही आत्मिक जीवन में रोज उन्नति करते जाएं और परमेश्वर की संगति में रहते हुए परमेश्वर की आशीषों का लाभ अपने जीवन में उठा सकें। और यही प्रभु हमसे चाहता है, इन बातों को न केवल सुनने वाले वरन अपने जीवन में उतारने वाले बन सकें। परमेश्वर की आशीष तभी हमें मिलती है जब इस वचन को हम पढ़ते हैं और इस वचन को अपने जीवन में लेते हैं, व्यवहार में लेते हैं। और जब आप इसको व्यवहार में लेंगे तभी ये मेरे आपके जीवन को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। भ्रष्ट राजनीति, भ्रष्ट आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक ये बाबुल नगरी थी। अंतिम समय जब प्रभु का आना निकट होगा, यूरोपियन देश, पुराने रोमी साम्राज्य जो रहा था, वो 10 देश फिर से पुनः जीवित होंगे।
और उनकी उन्नति होगी। लोग उनके अर्थतंत्र को सराहेंगे। जिस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था के द्वारा ये दिन सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर घटता और बर्दाश्त नहीं करता है। परमेश्वर कभी भी भ्रष्टता को बर्दाश्त नहीं करता है। वो बहुत क्या करता है, धीमा है, क्रोध में धीमा है, लेकिन प्रियो वो बर्दाश्त नहीं करता। पवित्र आत्मा के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में पृथ्वी के व्यापारी रोएंगे, उसके लिए शोक करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल लेने वाला ना होगा। ये हम इस बात को पढ़ रहे थे, जो बेचते थे, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती, मलमल और बैंजनी, रेशमी और किरमिज कपड़े, अनेक प्रकार के सुगंधित काठ और हाथी दांत के, ये सारी चीजें जो वहां बेचे, बहुमूल्य लकड़ी जो बेची जा रही थी, पीतल, लोहे और संगमर से बनी प्रत्येक वस्तु, तथा दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मसाले, जैतून का तेल और मैदा, गेहूं, ना गाय, न बैल, बकरी और घोड़े, रथ, दास और मनुष्य भी, जिसके विषय में यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जिस फल को प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा थी। इस चीज को लेने के लिए मनुष्य संसारिक चीजों में, आज परफ्यूम बहुत महंगा बिक रहा है, आज लोग इन चीजों में जा रहे हैं, संसार की वस्तु में जा रहे हैं, और इसके पीछे जाकर वो कहता है, जिस फल को प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा थी, वह तुझसे दूर हो गए हैं। ये सब चीजें हमसे दूर हो गई हैं, मनुष्य ने फिर कभी ना पा सकेगा। और इस बात को स्पष्ट किया गया है 18 अध्याय के 11 से 14 पद में इस बात को कहता है और स्पष्ट करता है। अब तेरे मन भावने फल, 14 पद में कहता है, अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है, और वे कदापि ना मिलेगी। आज संसार में भोजन भी मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी इच्छा से। आज परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसका अनादर करते हैं। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको हर चीज भरपूरी के साथ दे रहा है, लेकिन वो चीज सब खत्म हो जाएगी। वैभवशाली वस्तुएं मिट चुकी है, मनुष्य ने फिर कभी ना पा सकेगा। दूसरे शब्दों में यहाँ इस बात का बयान किया गया है कि परमेश्वर कह रहा है कि हम डरें और परमेश्वर का भय मानें। 15 पद कहता है, इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कांपते हुए कहेंगे। आपने देखा होगा कोरोना में सारा व्यापार ठप हो गया था, सारी नौकरियां चली गई थी, बहुत बुरी स्थिति थी, लोगों के लिए खाने की स्थिति थी। यहाँ पहले से बताया गया 1600 साल में ये बाइबल लिखी गई है, और आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आया, इस वचन में पहले से लिख दिया गया। प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे। आज हम यही रुकेंगे, सोमवार के दिन फिर हम आगे देखेंगे 16 पद से लेकर आगे तक, ताकि प्रभु हम सबको आशीष दे।